हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सुधा में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी झारखंड पात्रता परीक्षा जेट 2025 को लेकर के जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके बारे में, साथ ही साथ में परीक्षा का फॉर्म भरने की तिथि में बदलाव हुआ है और जो नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है उन सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ एग्ज़ाम कब होगा इस सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। तो जेपीएससी जो आज का नोटिस था वो ये आप लोगों ने देखा होगा अभी तक कहीं ना कहीं कि ये नोटिस संख्या 8 है जेट एग्ज़ाम 2025 का, लेकिन जेट 2024 इससे लिखता है क्योंकि विज्ञापन उसी समय जो है सो आना था बट किसी कारणवश नहीं आया था। तो आप सभी को पता है कि कुछ विषय जो है वो ऐड नहीं किए गए थे, जिसमें से कोर सब्जेक्ट और अलाइड सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे डाला गया है, जैसे लाइफ साइंस का, हिस्ट्री का, लेबर एंड सोशल वेलफेयर का, होम साइंस का, फिजिकल साइंस का, जियोलॉजी का, परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा, थिएटर, इन सभी सब्जेक्ट का, साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन का। ठीक है, इन सभी चीज़ का जो है इन सभी सब्जेक्ट का जो है बहाली नहीं आया था। बहाली क्या, जेट में ऑप्शन नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी जो है संशोधित करके इन सभी को मौका दिया गया है। अब बात करते हैं इसमें कि हालांकि ये जिनको मौका मिला है उनको कब से फॉर्म भरने के लिए इसमें दिखेगा। तो एक चीज़ आप देख लीजिए, पॉइंट नंबर 3 में जो बात लिखा हुआ है इसको, उसके बाद हम आगे का बात करते हैं कि झारखंड पात्रता परीक्षा झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 विज्ञापन संख्या 8/2025 हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो था वो 17 नवंबर 2025 तक था। ठीक है, अब उसको जो है विस्तृत कर दिया जाता है, उसको बढ़ा दिया जाता है। अब किस तरह से उसको बढ़ाया गया है उस बात पर ध्यान दीजिए कि 1 दिसंबर 2025 तक है ना, ऑनलाइन भरने का जो तिथि है वो 1 दिसंबर 2025 तक है और उसका पेमेंट का टाइम एक दिन ज़्यादा दिया गया है यानी 2 दिसंबर तक है और करेक्शन करने का टाइम दिया गया है 3 से 5 दिसंबर तक है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये अब जो सोच रहे होंगे कि जो पहले फॉर्म भरे हैं जिनका किसी प्रकार का मिस्टेक हो गया था उनको कब मिलेगा करेक्शन का डेट। तो अब वो भी यही 3 से 5 दिसंबर के टाइम जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसी में आप करेक्शन कर सकते हैं, उससे पहले आपको मौका अब नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये समझिए एक अच्छा स्टेप है क्योंकि छात्र बहुत सारे परेशान थे अभी तक, जो भर लिए वो तो सोच रहे होंगे कोई काम का ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं जो परेशान थे अपना डॉक्यूमेंट को लेकर के। किसी का ओरिजिनल नहीं मिल रहा है, किसी का प्रोविजनल नहीं मिल रहा है, कोई रिजल्ट का वेट कर रहा था। और अभी भी लगातार झारखंड के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी में भीड़ जो सो बना ही था, है ना, ख़त्म नहीं हुआ था। लेकिन ये अतिरिक्त समय जो 2-3 महीने का मिल गया अब, है ना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि लगभग 3 महीने का अब समय होने को चला, 2 महीने का समय अभी तक हो चुका है। अब 3 महीना समझिए फॉर्म भराया गया। तो अब जो नहीं भर पाएंगे वो तो उनका समझिए लापरवाही ही है। लेकिन एक बात समझिए, ये जो मौका मिल रहा है आप लोगों को 20 साल, लगभग 2006 के बाद 2026 में आपको एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। तो 20 साल बाद ये मौका मिलेगा और आप सभी जानते हैं कि जेट का क्या अहमियत है। अगर आप जेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा। और आप सभी को पता है कि 2404 प्लस वैकेंसी आपका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, और इसमें तगड़ा कंपटीशन भी होने वाला है क्योंकि इसमें जो है 6% रिजल्ट तो दिया जाएगा, लेकिन ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हाँ 6% के अंदर आ गए हैं तो हम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बाद में जो है वो पीएचडी वालों को थोड़ा प्रेफरेंस मिलेगा, पॉइंट वगैरह बहुत सारा चीज़ बनता है, वो वीडियो में बताते हैं तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम का डेट के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि आप सभी लगातार जो है सो कमेंट के माध्यम से चाहे फिर विभिन्न ग्रुप वगैरह सबसे आप जो है सो सवाल पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम की क्या संभावना है, क्या आएगा। तो सबसे पहले एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, उससे पहले ये चीज़ आपको पता ही होगा कि ये जो नोटिस जैसे ही आया था उसी टाइम हम जो है सो ये टेलीग्राम में भी और व्हाट्सएप चैनल पे हम आप लोगों को इससे अपडेट कर दिए थे। लेकिन वीडियो हम अभी लेट से बना रहे हैं रात में क्योंकि उस टाइम टाइम नहीं था। तो वैसे साथी जो पहले से उसमें जुड़े हुए हैं उनको ये चीज़ तो पता ही था, लेकिन अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जा करके आप ये दोनों में आप ऐड हो जाइए। व्हाट्सएप वाला में भी है, टेलीग्राम वाला में। और अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो ट्विटर का भी लिंक दिया हुआ है। जो जो आप बदल करके ट्विटर को तो एक्स कह सकते हैं ना, एक्स हैंडल को आप वहाँ पे फॉलो कर लीजिए एग्ज़ाम योद्धा को। ठीक है, तो आपको जो है लेटेस्ट जानकारी आपको वहाँ से मिलते रहेगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो एग्ज़ाम जो है दोस्तों, अभी हम कहें तो एग्ज़ाम के बारे में
अभी कहना मुश्किल है कि कब होगा, लेकिन हाँ 2026 में इसको जो है जब बाकी सारा एग्ज़ाम हो जाएगा, देखिए मार्च अप्रैल तक तो नहीं होगा क्योंकि मार्च अप्रैल तक का जो कैलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, मार्च अप्रैल के बाद ही होगा। तो जून जुलाई आप मान के चल सकते हैं। पिछला वीडियो में भी मैं बताया था आप लोगों को कि जून के बाद ही आपका एग्ज़ाम जो है सो पॉसिबल है जेट का, ठीक है। तो आपके पास अच्छा खासा समय है, आप तैयारी करिए। और वैसे साथ ही जो परेशान है कि क्या सिलेबस रहेगा, तो सिलेबस के बारे में बार बार जेपीएससी के द्वारा बताया गया है कि आपका सिलेबस जो है वो वही रहेगा एज इट इज़ जो यूजीसी नेट का है ना, जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वही सिलेबस जो है आपका रहेगा, ठीक है। और जैसे कि जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको CSIR नेट कहते हैं, बाकी जो आर्ट्स चाहे कॉमर्स के हैं उनको कहते हैं यूजीसी नेट, है ना। तो आपका सिलेबस वही है। फिर भी अगर आपको सिलेबस को लेकर के दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपका सिलेबस जो है डाउनलोड करके टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे। और साथ ही साथ में ये चीज़ भी बताइएगा कि आपको किस मीडियम में चाहिए, हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, वो दोनों अगर आप बोलिएगा तो हम डाउनलोड करके वहाँ पे भेज देंगे। और वैसे साथ ही जो अब ये TRL से भरे हुए हैं फॉर्म, है ना, TRL डिपार्टमेंट से फॉर्म भरे हुए हैं, यानी ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज लिटरेचर से जो भरे हुए हैं फॉर्म, या फिर जिनका सब्जेक्ट कॉमर्स रहा है, वो आप कमेंट करके बताइएगा। तो आप लोगों के लिए निःशुल्क कुछ नोट्स वगैरह जो है आप लोगों के लिए हम प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि मेरा सब्जेक्ट जो है वो MCOM भी है, और साथ ही साथ में आप ये भी जानते हैं कि खोरठा से MA भी है, ठीक है। तो खोरठा हो या फिर बाकी सभी सब्जेक्ट, सबका तो सिलेबस सेम ही है, एग्जाम में क्वेश्चन भी सेम ही आना है। तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर आप लोगों को जिस प्रकार से कमेंट रहेगा उस प्रकार से हम हेल्प करेंगे। और अगर PYQ वगैरह का बात करते हैं तो वो सारा चीज़ है मेरे पास, तो वो सब चीज़ से भी हम आप लोगों का हेल्प कर सकते हैं। बट आप कमेंट करिएगा, जिस तरह से आप लोग बोलिएगा उस तरह से आगे का काम होगा। तो उम्मीद करते हैं सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गया होगा। तो अगर हम इस वीडियो को ख़त्म करें और सम अप करें कि हम क्या कहना चाह रहे थे, तो हम ये बस सिंपल सा बात है कि जेपीएससी का एक नया नोटिस आ गया है, जिसमें से फॉर्म भरने का तिथि को बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ में जो सब्जेक्ट अभी तक ऐड नहीं हुए थे उन सभी सब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। और अब जब फॉर्म भरने का डेट विस्तृत हुआ है तो ऑब्वियसली जो है आपका जो है कंपटीशन भी बढ़ा, ठीक है। और आप तैयारी भी बढ़िया से करिए, तो थोड़ा और ज़्यादा मार्क्स लाने का प्रयास करिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम का डेट भी उसी हिसाब से आपका बढ़ गया, और जो एग्ज़ाम आपका हम बताए थे वही चीज़ आप जून जुलाई जाने की संभावना है ना। उससे पहले ना के बराबर चांसेस है, लेकिन सरकार झारखंड में कुछ भी कर सकती है, लेकिन इतना अच्छा वैसा होने वाला नहीं है, है ना। तो उम्मीद करते हैं सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गया होगा। फिर भी अभी तक आप जो है ना ये जो हम लिंक बोले वहाँ पे आप नहीं जुड़े हैं तो आप पहले जा कर के जुड़ ही लीजिए, ठीक है। और अच्छा लगा वो वीडियो तो इसको आप लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।